बिना गुरु के कोई भी योगिक क्रिया ना करें। ऐसा करने से जो शरीर के प्राण हैं वो अस्त व्यस्त हो सकते हैं, अनबैलेंस हो सकते हैं, जिससे कि शरीर के सिस्टम या आपका भौतिक शरीर या हमारा वो ढंग से काम नहीं करेगा। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर से, दिल्ली से। समझेंगे इसी बात को। काफ़ी लोग किताबों में पढ़ के, टीवी पे, यूट्यूब पे प्रवचन सुन के अपने आप ही कोई ना कोई योगिक प्रक्रिया करने लगते हैं, जैसे ध्यान लगाना, प्राणायाम करना, माला जाप करना, या और भी कोई क्रिया योग हो सकता है। चाहे योग की या भक्ति की कोई भी क्रिया क्यों ना हो, बिना गुरु के वो नहीं करनी चाहिए। वो भी गुरु पूरे होने चाहिए, जिनके अंदर भगवान प्रकट हैं और जो आपके शरीर के अंदर जो प्राण हैं उनको ठीक कर सकें, इतनी उनमें शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि बिना गुरु के जब हम यौगिक प्रक्रिया करते हैं तो यौगिक प्रक्रियाओं का या क्रियाओं का, चाहे माला जाप क्यों ना करते हो किसी मंत्र की, या फिर ध्यान लगाते हैं, या हठ योग करते हैं, खड़ी तपस्या करते हैं, धूने की तपस्या करते हैं, ऐसा करने से इनका सीधा असर होता है हमारे शरीर के अंदर जो प्राण हैं। इन हड्डियों के अलावा, इस हवा के अलावा भी हमारे शरीर के अंदर प्राण होते हैं। वो प्राण बिल्कुल डायरेक्ट इफेक्टेड होते हैं। कहने का मतलब है उनके ऊपर बहुत जल्दी असर होता है यौगिक क्रियाओं का, और उनका संतुलन बिगड़ जाता है। जो प्राण होते हैं, 5 तरीके के प्राण होते हैं, और उसके अलावा भी और छोटे प्राण होते हैं, उप प्राण कह सकते हैं जिन्हें। उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, और जैसे ही बैलेंस उनका बिगड़ेगा तो शरीर के जो सिस्टम हैं, जैसे लीवर हैं, आते हैं, दिमाग है, दिल की धड़कनें हैं, दिल है, और भी काफी सिस्टम इसके अंदर हैं, वे सभी काम करते हैं प्राणों की वजह से। अगर इन सिस्टम्स को, शरीर की जो मशीन है, इनको प्राण सही नहीं मिलते हैं, या कम मिलते हैं, या ज्यादा मिलते हैं, प्राणों की गति में बदलाव हो जाता है, तो जैसे ही प्राण कम या ज्यादा होते हैं शरीर के अंदर, तो उनकी जो सप्लाई होती है हमारी मशीनगिरी के अंदर, सिस्टम के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, जैसे डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र है, लीवर है, दिल है, दिमाग है, और भी ग्रंथियां हैं। प्राण की गति बिगड़ने से या प्राण की सप्लाई कम ज्यादा होने से वे डैमेज हो सकते हैं, वे खराब हो सकते हैं। और जब सिस्टम सारे खराब हो जाते हैं, ऑर्गन्स, तो हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वे बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं? हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, दिल की काफी बीमारियां हो सकती हैं, दिल की अलग अलग कैटेगरी की बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट फेल की नौबत आ सकती है, दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं, हार्ट अटैक की शिकायत आ सकती है, घबराहट की शिकायत रह सकती है। अब दिमाग को पूरा प्राण नहीं मिलेगा, या दिमाग को प्राण कम या ज्यादा मिलेगा, ऊर्जा कम या ज्यादा मिलेगी, तो दिमाग भी ढंग से काम नहीं करेगा।
पागल भी हो सकता है आदमी, दिमाग की नसों में सोजन आ सकता है और दिमाग से संबंधित बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा रहने लगेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं हमारे प्राण। अब प्राण गति बदल गई है, कम या ज्यादा हो गई है, तो अब ब्लड प्रेशर भी या बहुत ज्यादा रहने लगेगा या बहुत कम हो सकता है। शरीर में घुटनों में दर्द की शिकायत रह सकती है। आंतों को और लीवर को जब प्राण जितना उसको चाहिए उससे कम या ज्यादा सप्लाई होने लगेगा या वहां तक पहुंचने लगेगा, तो पाचन तंत्र पूरा खराब हो सकता है, आंतों की बीमारी हो सकती है, गैस बननी शुरू हो सकती है, खाना पचाने में समस्या आ सकती है और भी बहुत सी समस्या आ सकती है। पूरा सिस्टम काम करता है प्राण से। प्राण की गति सही सप्लाई होनी चाहिए, जिस सिस्टम को जितनी जितना प्राण चाहिए, जितनी जितनी ऊर्जा चाहिए, उतनी ही सप्लाई होनी चाहिए, उतनी ही उसके पास पहुंचनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा सप्लाई होती है प्राण की या कम सप्लाई होती है या कम ज्यादा प्राण वहां तक पहुंचते हैं, अलग अलग ग्रंथियों तक, अलग अलग सिस्टम तक, शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स तक, तो वे सिस्टम, वे शरीर के पुर्जे वे खराब होने लगेंगे। अब ये होता है जब हम बिना गुरु के कोई तपस्या करते हैं, बिना गुरु के अपनी मनमानी से कोई मंत्र जाप करते हैं। मंत्र का भी सीधा असर प्राणों के ऊपर ही होता है। तो ये तो शरीर में खराबी बताई मैंने, बीमारी पैदा हो सकती है। दूसरी बात ये कि जैसे ही आपके शरीर के प्राण अस्त व्यस्त होते हैं, उनकी प्राण गति बदलती है या उनका बैलेंस खराब हो जाता है या बिगड़ जाता है, तो उसी समय ब्रह्मांड की गलत ऊर्जाएं आपके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, एंटर कर सकती हैं। ये ब्रह्मांड है, आकाश है, इसमें भी ऊर्जा और काफी शक्ति है। इस ब्रह्मांड में से, इस आकाश में से गलत शक्तियां आपके चारों तरफ, मतलब आपके आसपास मंडराने लगती हैं, घूमने लगती हैं, या उनका जमावड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जिसे आप भूत प्रेत भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। यहां तक कि काल भी आ सकता है, काल का मतलब मौत भी आ सकती है। ये ब्रह्मांड ऐसी शक्तियां आपके पास भेज देता है, या आपकी प्राण गति बिगड़ने से ऐसी शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, एंटर कर सकती हैं, या चारों तरफ मंडराने लगती हैं, जिससे कि आपका जो सामाजिक जीवन है, समाज का जीवन मतलब घर परिवार, रिश्तेदारी, जान पहचान वाले, उनके साथ भी समस्या आनी शुरू हो जाती है। कुछ हादसे शुरू हो जाते हैं, बिजनेस नहीं चलता, घर के लोग बीमार रहने लगते हैं, किसी को चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, मौत तक भी आ सकती है। तो जैसे ही हमारी प्राण गति बदलती है, तो शरीर तो डैमेज होता ही है, और साथ में ब्रह्मांड के अंदर हर तरीके की अलग अलग शक्तियां होती हैं, अलग अलग ऊर्जाएं, अलग अलग प्राण होते हैं। वे भी आपके पास आने लगेंगी या शरीर में प्रवेश करने लगेंगी। जैसे आप अपने रेडियो का चैनल बदल देते हैं, फ्रीक्वेंसी बदल देते हैं, अलग अलग चैनल होते हैं रेडियो में, आपने भी देखा होगा, रेडियो में चैनल चलते हैं। तो
वो अलग अलग गानों को कैच करता है, अलग अलग समाचारों को कैच करता है, न्यूज को कैच करता है इसी आकाश में से। ऐसा ही होता है ना, जैसा आप चैनल लगाओगे, जैसी फ्रीक्वेंसी सेट करोगे रेडियो पे, जैसे रेडियो के प्राण को सेट करोगे, वो भी तो प्राणी होते हैं। बिजली भी जो रेडियो में होती है या फ्रीक्वेंसी कह लो, वो अगर आप बदल देते हैं तो वो गाने भी बदल जाते हैं, समाचार भी बदल जाते हैं चैनल बदलने के साथ में। इसी तरीके से शरीर के प्राण बदलने से ब्रह्मांड की गलत ऊर्जाएं ऑटोमेटिक आपके पास या शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, जिससे सामाजिक जीवन और आपके शरीर में बीमारियां पैदा हो जाएंगी और घर परिवार में समस्या शुरू हो जाएंगी। गुरु भी पूरा होना चाहिए, जो दूर बैठे कहीं पे भी बैठा हो, आपसे हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, जो आपकी प्राण गति को सही कर सके, उसको सही बनाए रख सके, और आपके ऊपर जो समस्या आ रही है या कोई गलत ऊर्जा या प्राण आपके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, उनको ठीक कर सके, उनको बाहर निकाल सके, ऐसे गुरु ब्रह्म पुरुष होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि बिना गुरु के ये प्रक्रियाएं ना करें। जब गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, पूरे गुरु का, जिसे ब्रह्म पुरुष कहते हैं, जिसके अंदर भगवान प्रकट हैं, ऐसा गुरु का सानिध्य जब प्राप्त होता है तो ऑटोमेटिक ही शक्तियां आप जो पाना चाहते हैं ध्यान करके, जो भी आप अपना काम बनाना चाहते हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वे चीजें ऑटोमेटिक मिलने लगती हैं। आप चाहे भगवान को ही क्यों ना पाना चाहते हैं, भगवान भी स्वयंता ही प्रकट हो जाएंगे आपके अंदर और इस ब्रह्मांड में। आपको दर्शन भी होंगे, साक्षात्कार भी होंगे, ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त होगा, आत्म ज्ञान भी प्राप्त होगा, और सिद्धियां भी अपने आप जागृत होने लगेंगी। तो किसी के अधूरे गुरु के बहकावे में आकर के कोई भी माला जाप ना करे, कोई भी मंत्र जाप ना करे, क्योंकि गुरु के सानिध्य में रहने से तपस्या नहीं करनी पड़ती, माला जाप नहीं करनी पड़ती। अगर कोई माला जाप के लिए बोल रहा है, तपस्या के लिए बोल रहा है, ध्यान के लिए बोल रहा है, तो वो गुरु पूरा नहीं है। तो कोई भी योग प्रक्रियाओं को ना करें। ये जो साधु बताते हैं, ये भगत बताते हैं, लाल कपड़े सफेद कपड़े वाले बताते हैं कि माला जाप करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ मत करो। इसका मतलब वे पूरे गुरु नहीं हैं। और उनको करने से मैंने ऐसा अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ, ऐसा मैं देखता ही रहता हूँ और लोग मेरे को बताते भी हैं। ऐसी क्रियाएं करने से, योगिक क्रिया करने से, जो पीछे मैंने समस्याएं बताई, वे समस्याएं आती हैं। तो काफी बता दिया। गुरु पूरा होगा तो भगवान अपने आप ही मिल जाएंगे। जिनके गुरु पूरे होते हैं उन्हें मुक्ति की चिंता नहीं होती है, मुक्ति उनकी सुनिश्चित होती है। गुरु के अंदर, पूरे गुरु के अंदर ये ताकत होती है कि किसी भी समय अपने शिष्य को परम गति वो दे सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं, मोक्ष में स्थापित कर सकते हैं। तो कोई योगिक प्रक्रिया ना करे, बीमार हो जाओगे, समस्या आ जाएंगी। उसका विस्तार और विज्ञान मैंने अभी बताया डिटेल में, फिर और आगे बताते रहेंगे वीडियोज में। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, ऐसा मैंने आपके अंदर भगवान को देखा है। कल्पनाओं में नहीं, दिमाग से कि दिमाग से देख लिया है, हकीकत में देखा है। तो उसी भगवान को जाने, उसी ब्रह्म को जाने जो सर्वत्र व्याप्त है। कल फिर बात करते हैं किसी अन्य विषय पे, जिससे कि आपको भगवान की, ब्रह्म की प्राप्ति हो सके और आपको भी परम गति प्राप्त हो सके। कल तक के लिए विराम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, काफ़ी हो गया।